साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है श्रद्धा और विश्वास, तेरी शिक्षा। याद रहे साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने साथ संगत जी। साथ संगत जी, दास सबसे पहले आप सभी को थैंक यू करता है, क्योंकि आज आप जी के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हमारी एक छोटी सी फैमिली बनी है साथ संगत जी। आप जी अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना जी, और इस परिवार को और बड़ा करना है साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज का टॉपिक हमारा श्रद्धा और विश्वास। साथ संगत जी, सत्संग के माध्यम से हम अपनी श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं। महापुरुषों की वाणी भी हमने श्रवण की और सभी ने इतनी खूबसूरती से समझाया कि हमारे मन में श्रद्धा होती है और हम किसी भी चीज़ के प्रति मन में श्रद्धा का भाव बना लेते हैं साथ संगत जी। दुनिया में देखा जाए तो श्रद्धा किसी भी चीज़ पर हो सकती है, पर यहाँ हम जिस श्रद्धा की बात कर रहे हैं वह इस प्रभु परमात्मा निरंकार के प्रति श्रद्धा की बात कर रहे हैं साथ संगत जी। दुनिया में भी अगर कोई लगन और शिद्दत से कार्य करता है तो कहा जाता है कि वर्क इज वसिप, यानी के काम ही पूजा है। इस व्यक्ति ने अपना कार्य इतने अच्छे से निभाया कि यह कार्य ही उसके लिए पूजा बन गया। यह तो श्रद्धा है अपने ईश्वर के प्रति। यह परमात्मा की जानकारी होने के बाद ही संभव है साथ संगत जी। जब भक्ति की लगन लगती है फिर श्रद्धा सिर्फ अपने गुरु तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इस संसार में विचरण करने वाले हर इंसान के प्रति दिल से श्रद्धा पैदा होती है। फिर जब हम सेवा भी करते हैं तब भी वह श्रद्धा ही होती है। किसी को अगर घर पर भोजन के लिए बुलाया तो वह भी मन में श्रद्धा ही होती है साथ संगत जी। वह घर जाकर बताते हैं कि मैंने उन महापुरुषों के घर गया था और बहुत ही श्रद्धा से उन्होंने भोजन खिलाया। यह जो शब्द श्रद्धा है ना साथ संगत जी, अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत ही गहरा भाव है। यह किसी के मन में घर करने वाली बात है, यह हमारी मन वाली बात है। किसी चीज पर संसार में श्रद्धा रखनी है, किस चीज पर नहीं, यह भी देखा जाता है कि अगर कोई कार्य नुकसानदायक भी है तो भी कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं कि वे उसके भी दृढ़ हो जाते हैं। वे अपने निष्ठा से लगे रहते हैं कि हम रात दिन नींद त्याग देंगे और कुछ ऐसा सोचे, ऐसा करे या ऐसा लिखे कि किसी का इसमें या इससे नुकसान ना हो। साथ संगत जी, ऐसी श्रद्धा किसी काम की नहीं है, क्योंकि श्रद्धा सिर्फ एक प्योरिटी यानी कि पवित्रता से जुड़ा शब्द है। यह मन को पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाती है। हम श्रद्धा में चूर होकर भक्ति के साथ जुड़कर ही इसका असली सार समझ सकते हैं साथ संगत जी। जहाँ श्रद्धा की बात आती है वहाँ विश्वास की भी बात आती है। जैसे कि हम अक्सर विचार के बाद ध्वनि में भी श्रवण करते हैं कि मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। यह हम जो अरदास कर रहे हैं कि प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में जहाँ श्रद्धा का भाव पक्का है वहाँ विश्वास का भी पक्का होना भी उतना ही जरूरी है। श्रद्धा और विश्वास जैसे पक्षियों के दो पंख है। अगर श्रद्धा मन में है तो उसी भाव से अपने विश्वास को दृढ़ करते हुए हम भक्ति को पूर्ण कर सकते हैं साथ संगत जी। जहाँ विश्वास की बात आती है हम देखें तो विश्वास हमारे जीवन के कितने पहलुओं में होता है। चाहे हम अपनी बात करें या एक सामान्य बात, जैसे अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो इंटरव्यू लेने वाला उसको एक कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास के स्तर पर ले जाता है और बाद में कहता है कि आई लाइक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास अच्छा लगा। वो एक विश्वास जो आत्मविश्वास है पहले हमारा अपने ऊपर होता है। अगर हम और ज़्यादा गहराई में जाए तो हम क्या है,
हम शरीर तो नहीं, हम आत्मा हैं। जब आत्मा और परमात्मा का मेल हुआ तो साथ संगत जी फिर परमात्मा पर विश्वास पक्का हो जाता है। जैसे माता सविंदर जी कहा करती थी कि गॉडफिडेंस यानी कि प्रभु पर विश्वास होना चाहिए। इस परमात्मा पर पूरा विश्वास की इसी की लगन से रहना है। बस इस बात को मन में बिठा लेना है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है और ना ही है। जब विश्वास हो जाता है फिर कुछ परखने की गुंजाइश भी नहीं बचती। जैसे अगर उदाहरण लिया जाए कि पानी ने तो 100 डिग्री पर उबालना ही है, हो सकता है इस बात को कुछ विद्यार्थी घर जाकर इसका परीक्षण करें और कुछ विद्यार्थी ना भी करें, परंतु साथ संगत जी सच सच ही रहता है परमात्मा पर और उसके लिए इसके लिए परमात्मा पर और इसके किए पर भी हमारा उतना ही विश्वास पूर्ण होना चाहिए। कहीं जीवन में उतार चढ़ाव आने पर हम ईश्वर के लिए को सही या गलत के पैमानों को आंकना तो शुरू नहीं कर देते। हम यह विश्वास मजबूत रखना है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। जैसे नाव की बात करें तो उसमें चूर्ण होता है। हमारे जीवन की नैया में अगर विश्वास चप्पू है तो नैया न पार होना ही है। हमारा विश्वास हमें सही दिशा में लेकर जाता है। साथ संगत जी हमें किनारे तक लेकर जाता है। भक्ति भी अपने जीवन में दुनियावी माया अक्सर नहीं लेता। दुनियावी माया का असर मन पर ना ले। साथ संगत जी किसी के कुछ भी बोलने पर मन पर वह बात नहीं बिठा लेनी चाहिए। चाहे स्थितियां जो भी आए दुनिया में तो कुछ भी कह देते हैं कि देखिए आप तो यहाँ आस्था रखते हैं, तो भी आपके जीवन में ऐसी घटना घट जाती है। और साथ संगत जी भक्तों को पता है कि यदि यह घटना घटी फिर भी इस दातार ने इस घटना को गलत नहीं किया। हम दुनिया की बातों का असर मन पर ना ले और अपने विश्वास को कम ना होने दे। साथ संगत जी इस संसार में और अपने मन में एक आनंद की अवस्था तभी कायम रख सकते हैं जब हमारा विश्वास इतना दृढ़ हो कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा मन डगमगाएगा नहीं। निरंकार प्रभु से जुड़कर हमारा मन भी स्थिर हो जाए। साथ संगत जी और इसी पर पूरा विश्वास टिका हो। भक्ति में भी विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना भक्ति के भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। साथ संगत जी ना ही हो पाएगी। इस जीवन में हर पहलू में विश्वास एक महत्वपूर्ण अंग है। हम अपने संबंधों में भी देखें कि चाहे परिवार हो या व्यापार, हमें संबंध में विश्वास बहुत जरूरी है। व्यापार में अगर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से सौदा करे और पैसे पूरे ना मिले तो वह संबंध लंबा नहीं चलता। साथ संगत जी अगली बार वह व्यक्ति कहेगा कि पहले पैसे दीजिए फिर सामग्री हमसे लीजिए, या फिर वह बिल्कुल नाता तोड़ लेगा। ऐसे ही परिवार में भी अगर संबंध की बात आए तो जहां विश्वास टूटता है ना साथ संगत जी, वहां अपनेपन में दरार आ जाती है। एक संबंध की बात करें तो विश्वास उसमें भी जरूरी है। साथ संगत जी दूसरा पहलू हम यह भी देखें कि जब हम सत्संग में जाते हैं, चाहे हमारी सेवा किसी भी रूप में लगी हो, स्टेज पर लगी हो या वक्ता के रूप में हो या वर्दी पहनकर कहीं सेवा हो, तो साथ संगत जी संगत का विश्वास होता है कि स्टेज पर बैठा महात्मा गुरु रूप है। यह वर्दी पहने महापुरुष संगत की ही सेवा कर रहे हैं और वक्ता महात्मा भी विश्वास की जो बात कह रहे हैं इनके जीवन में यह बात पूर्ण उतरती हुई है। साथ संगत जी विश्वास का यह पहलू भी देखें कि हम पूरी संगत को निरंकार के रूप में देखते हैं, हम किसी को व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहे होते हैं। साथ संगत जी ब्रह्मज्ञानी मानकर हम उनका पूरा आदर और उनका पूरा विश्वास करते हैं। साथ ही अगर चरणामृत की बात करते तो देखा जाए तो वह है तो पानी ही
वही पानी एक ब्रह्म ज्ञानी या गुरु के चरण स्पर्श करे तो चरणामृत बन जाता है। साथ संगत जी, अगर मन में विश्वास नहीं है तो वह चरणामृत भी सिर्फ पानी का ही असर करेगा। यहाँ फिर बस बात विश्वास की आ जाती है कि संतों का तो बस काम कहना ही है, अपने विश्वास को दृढ़ करे, फिर दुनिया के लिए भी वे अपने आप ही उदाहरण बन जाते हैं। साथ संगत जी, कुछ दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को भी संतों से एक उम्मीद बन जाती है। जैसे कहा है कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, कि यदि संतों की जिम्मेवारी होती है दुनिया का संतों पर विश्वास है, फिर संत है तो प्रवृत्ति वाले भी संत ही होंगे। चाहे छोटी सी चिड़िया जो आग बुझाने में अपना योगदान दे रही होती है साथ संगत जी, तो यही संत प्रवृत्ति है। संत महात्मा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े योगदान महात्मा के कल्याण के लिए देते हैं साथ संगत जी। यह संतों की जिम्मेदारी भी है साथ संगत जी। दुनिया की नज़रों में हम पर पूरा विश्वास है, हमने उसे नहीं तोड़ना, विश्वास का मान रखना है। जब बात होगी कि यह व्यक्ति तो इस मिशन से जुड़ा है तो ऐसे क्यों कर रहा है, हम किसी के सामने ऐसी बात ना करें और ना यह हमारे चरित्र में हो साथ संगत जी। दुनिया का विश्वास हम पर बना रहे, यह जिम्मेदारी हमारी है। यह परमात्मा तो कायम दायम है, इस पर विश्वास रखना हमारे लिए लाभदायक है, ना कि निरंकार के लिए, क्योंकि निरंकार को इस बात से कोई असर नहीं होगा साथ संगत जी। इससे हमारा ही भला और फायदा है। हमारे ना मानने से भी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम विश्वास कर लेते हैं तो हमारे अंदर दृढ़ता, सकारात्मकता, सहजता और आनंद की अवस्था बनती है। फिर आनंद की अवस्था कायम रखते हुए हमने इस निरंकार पर विश्वास और अड़ूल रहना है साथ संगत जी। कुछ भी हो यह निरंकार हमेशा साथ है, कुछ भी हो यह निरंकार हमेशा साथ है। हमारा कर्तव्य यह भी है कि हम किसी का विश्वास ना तोड़े। सेवा, सत्संग, सुमरन से प्रति पूरी श्रद्धा, विश्वास मन में रखते हुए भक्ति के मार्ग पर चलते हुए मंजिल को प्राप्त करें, ताकि हम सब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यानी कि सकारात्मक योगदान अपने लिए और संसार के लिए दे सके साथ संगत जी। सतगुरु हमें कितनी जीवन काल यात्राएं हमारे निजी जीवन को सुधारने के लिए कितनी सारी बातें हमें समझाते हैं, कितनी बारीकियों से समझाते हैं। तो हमारा फर्ज क्या है? सिर्फ सतगुरु के वचन पर चलना। कर्म करोगे तो ही जीवन सुधर पाएगा, तो ही जीवन स्वर्ग बन पाएगा साथ संगत जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे साथ संगत जी। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ संगत जी। और कमेंट बॉक्स में निरंकार जी भी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और साथ संगत जी। और दास को आशीर्वाद देना कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही साथ संगत जी सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।